हाय एवरीवन, एस्ट्रोपुनीत चैनल में जुड़ने के लिए आपका दिल से आभार, अभिनंदन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम समय की बात करेंगे। समय को किस तरह से अपने अनुरूप ढाल के अपने लिए हम एक सकारात्मक वातावरण को बना सकते हैं और किस तरह से जो स्पेस की एनर्जीज हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने समय को बेहतर बनाने के लिए। कहा जाता है कि जिसका समय उसका साथ देता है, जिसका काल उसका साथ देता है, वो व्यक्ति जीवन में किसी भी तरह से किसी भी समस्या से उभर के आगे आने के लिए कैपेबल होता है, सक्षम होता है। आज हम बात कर रहे हैं वॉल क्लॉक्स की, रेस्ट वॉचेस की, और ये किस तरह से इनके जो गुण धर्म है, इनके जो मेटल है, इसका जो शेप है, उसको हम अपनी स्पेस की जो गुण धर्म और तत्व हैं उनके अनुरूप लगा के उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी तरह से बेरोजगारी की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं, करियर को इस्टेब्लिश करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में उस स्टेबिलिटी के जो एक तत्व को स्थापित करने में मेहनत कर रहे हैं, वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हम इसे करें स्थापित, कैसे हम अपनी जॉब की स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क करें। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास में जॉब है, करियर अच्छा है और उसमें इतनी बोर्डम आ गई है, स्टेग्नेशन आप फील कर रहे हैं कि आप उसको करना ही नहीं चाह रहे अभी, तब भी आपको कुछ एक दिशाओं के गुण धर्म को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उसी के अनुरूप वॉल क्लॉक को प्लेस करना चाहिए और इससे आप उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए। अब मान लीजिए अभी हमने बात की कि किस तरह से हम नौकरी को अपने जीवन में स्थायित्व तौर पे लेके आ सकते हैं, कैसे हम अपने प्रमोशंस के लिए वर्क कर सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए जल तत्व की दिशाओं की बात जो है उसे हमें ध्यान में रखना है। तो जल तत्व की जो दिशाएं हैं वो शुरू होती हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ पे स्पेस और वाटर एलिमेंट का आरंभ होता है। उसके बाद जो दिशा आती है वो आती है नॉर्थ की दिशा, जो कि पूर्णतः जल तत्व की दिशा है। उसके बाद जो जल तत्व है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक रहता है। तो जल तत्व की इन तीनों ही दिशाओं के अंदर अगर हम राउंड सर्कुलर शेप की ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर की घड़ियां जो हैं वो लगा दें, जो कि बिल्कुल साफ सुथरी हों, तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर नॉर्थ में लगी हुई घड़ी जॉब से रिलेट करते हुए, करियर से रिलेट करते हुए सारे एट्रीब्यूट्स को ऐड ऑन कर देगी और आपकी जॉब की स्टेबिलिटी, करियर की स्टेबिलिटी, प्रोफेशन में नए अवसरों की कमी को ये भरपूर करेगी और आपको इससे लाभ मिलेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है ये हमारी हेल्थ का एट्रीब्यूट जो है उसको दर्शाता है। हेल्थ के अंदर अगर आपके घर के अंदर समय चेंज होने पे, सीज़न चेंज होने पे बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, लगातार आपके खर्चे बीमारियों के ऊपर हो रहे हैं, तो आप चेक कीजिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी घड़ी लगाना शुभ होता है, लेकिन सर्कुलर शेप की होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए या फिर ब्लैक कलर की होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने अवॉइड करना है तो दो चीज़ों को अवॉइड करना है। यहाँ पे कोई भी स्क्वायर शेप में घड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ट्रायंगल शेप में घड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अर्थ और फायर एलिमेंट को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये जल तत्वों की दिशाएं हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है ये आकर्षण की दिशा कही जाती है। मान लीजिए कि आपके घर में रिलेशनशिप में, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप की कमी है, बॉन्डिंग की कमी है, प्यार की कमी है, तो वो जो एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं अट्रैक्शन, उसको लेके आने के लिए आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी राउंड सर्कुलर शेप की घड़ी लगा सकते हैं, वाइट कलर की। लेकिन अगर आप में इस तरह के इश्यूज आप फेस ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे घड़ी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं उनका ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन हो सकता है अगर यहाँ पे आपकी घड़ी लगी हुई है, तो इसको अननेसेसरली आप इस दिशा को इस्तेमाल ना करें। इसके बाद आती है दिशा नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, और जितनी भी
मर्म स्थान से जुड़ी हुई दिशाएं होती हैं, उनमें प्रमुख दिशा जो है नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पे घड़ी का लगना हम लोगों के लिए हमारे थॉट्स को प्रभावित कर सकता है, और यहाँ पे लगी हुई घड़ी के कारण हो सकता है कि हम सही निर्णय ना ले पाएं। हमारी जो सकारात्मक सोच है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और जितना भी टेंशन्स होते हैं, रात को नींद नहीं आना और बहुत तरह के जो एक नेगेटिव विचार होते हैं, या ड्रीम्स के अंदर हम लोग थक जाते हैं गलत चीज़ों को देखते देखते, तो ये सब नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई घड़ी के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए, घड़ी यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद बात आती है फन और एंटरटेनमेंट की दिशा की। तो जितना भी हम लोगों के घरों में आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हुए थक जाते हैं कि यहाँ पे आने के बाद में कोई भी खुशी का एहसास ही नहीं होता है, इस घर के अंदर तो ऐसे लगता है हैप्पीनेस है ही नहीं। अंदर क्या, घर के अंदर हमने एंटर कर लिया, एकदम से मन करेगा कि घर के बाहर भागे। तो ये जो दिशा है, यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स की प्रेजेंस आपको दिखाई दे जाएगी। ये जो दिशा है इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के आगे की दिशा और ईस्ट से पहले की दिशा, यानी कि ईएनई। ईएनई का जो डायरेक्ट संबंध होता है ये हमारे हैप्पीनेस के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि किस तरह के तत्वों की यहाँ से शुरुआत होती है, तो यहाँ से एयर एलिमेंट का जो आरंभ है वो हो जाता है। लाइफ के अंदर जितने भी मैटर्स जो होते हैं ये कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ये एयर एलिमेंट के साथ को रिलेट करके आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे राउंड सर्कुलर शेप की जो घड़ियाँ हैं ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। रेक्टेंगुलर शेप या लेकिन रेक्टेंगल शेप की घड़ी जो होती है या वुडन घड़ी, इसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लाल रंग को अवॉइड करना है, यहाँ पे भी आपको येलो कलर को अवॉइड करना है। यहाँ जो है ये वुड एलिमेंट जो है इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे ब्राउन कलर की जो घड़ियाँ हैं ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, और रेक्टेंगल शेप की घड़ी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देती है। और ईएनई में लगी हुई घड़ी से आप अपने घर के अंदर हैप्पीनेस के एट्रीब्यूट को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बात आती है सोशल कनेक्शंस की। बहुत बार सुना होगा कि आपके कनेक्शंस जो हैं दुनिया में नए डेवलप होने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और नए कॉन्टैक्ट्स जब तक आपके नहीं बनेंगे, समाज में आपका रुतबा कैसे दिखाई देगा। इन कनेक्शंस को बनाए रखने के लिए आपको पूरब की जो दिशा है, ईस्ट की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे भी चेक करना है कि यहाँ पे स्पेस एलिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राउंड सर्कुलर घड़ियाँ या राउंड शेप्स यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर या फिर आप रेक्टेंगुलर शेप के अंदर वुडन ब्राउन शेप की घड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद की जो दिशा आती है वो आती है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा, जिसको चर्निंग की दिशा कहा जाता है। चर्निंग की दिशा जो है ये एक तरह से ऐसी दिशा है जहाँ पे एयर एलिमेंट भी है, और आप इसके बाद के नेक्स्ट एलिमेंट की फायर एलिमेंट की जनरेशन का ये पॉइंट होता है। तो यहाँ पे चर्निंग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण एंग्जाइटी कॉज कर सकती है ये दिशा अगर यहाँ पे घड़ी लगा दी जाए। कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे घड़ी ना लगाएं। इसके बाद की जो दिशा है उसकी बात अगर हम करेंगे तो वहाँ से अग्नि की शुरुआत हो जाती है। साउथ ईस्ट जो है जैसे पैसों का रुकना, पैसे रुक रुक के आपके घर में आना, नई जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ये साउथ ईस्ट की जो दिशा है यहाँ से अग्नि तत्व शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको ट्रायंगुलर शेप जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। रेड कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद की दिशा को अगर हम देखें, साउथ की दिशा है जो हमारे नेम फेम रिकॉग्निशन की दिशा है, ब्रांडिंग की दिशा है। इस दिशा के अंदर भी ट्रायंगुलर शेप की घड़ियाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। अवॉइड यहाँ पे करना है ब्लैक कलर, ब्लू कलर, क्योंकि ये कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वुडन घड़ियाँ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वुड जो है ये सपोर्ट करती है फायर को। इसके बाद की जो दिशा है साउथ साउथ ईस्ट की दिशा, ये हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। अगर हम डीमोटिवेटेड घूमते रहते हैं सारा दिन, कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर है, तो हम अपनी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस दिशा के अंदर भी ट्रायंगुलर शेप रेड कलर आपको यूज़।
कॉन्फिडेंस के बाद की दिशा की बात अगर हम करेंगे तो इसके बाद हमारी साउथ साउथ वेस्ट की दिशा आती है और साउथ वेस्ट की दिशा आती है, जो कि अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई दिशाएं हैं। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है, एक्सपेंडिचर का जोन है, और इस जोनल एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करने से हमारे एक्सपेंसेस जो है हमारे हाथ से निकल के खुले तरीके से होने शुरू हो जाते हैं। खर्चों को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे घड़ी को अवॉइड कीजिए। इसके आगे की अगर दिशा की हम बात करें तो ये दिशा स्टेबिलिटी लेके आती है, रिलेशनशिप की दिशा है, पितरों की दिशा है, और इस दिशा के अंदर हमको स्क्वायर शेप में ब्रास, गोल्ड और येलो कलर को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट दिशा की बात अगर हम करेंगे तो इसके बाद की दिशा में स्पेस का एलिमेंट जो है उसके एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी शेप्स हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। वेस्ट साउथ वेस्ट हमारी स्किल की दिशा है। अगर हमारे बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनमें पढ़ाई को लेके समझ ही नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका डिसइंटरेस्ट वो शो कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्पेस एलिमेंट वाइट कलर यूज़ करना है। वाइट कलर राउंड शेप स्पेस को दर्शाती है, और आपको इससे अगली जो दिशा है वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्राप्तियों की दिशा मिलेगी, वेस्ट की दिशा मिलेगी। वेस्ट की दिशा जो है ये प्राप्तियों की दिशा होने के कारण हमारी सेविंग्स और हमारी लाइफ के अंदर जो एक मैनिफेस्टेशंस होते हैं, इच्छा पूर्ति हैं, उनको करती है। तो इस दिशा के अंदर भी साफ सुथरी वाइट कलर की राउंड क्लॉक आप लगा सकते हैं और इस एट्रीब्यूट को अपने जीवन में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद की दिशा नॉर्थ वेस्ट की दिशा है। सहयोग आपको लोगों से चाहिए, सरकार से चाहिए, मेंटर्स से चाहिए, गुरुओं से चाहिए, और अपने सोसाइटी में हर एक इंसान से सपोर्ट सिस्टम को लेने के लिए, और बैंक से अगर लोन की बहुत ज़्यादा समस्याएं चलती जा रही हैं तो आप इस दिशा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक घड़ी जरूर लगाइए जो कि राउंड शेप की हो और वाइट कलर की हो। तो इस तरह से हम सारे ही जो दिशाएं हैं और सारे जो एलिमेंट हैं, जल तत्व से लेके पृथ्वी तत्व और फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, सभी के बारे में बात कर चुके हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को आसानी से अपने अनुरूप, अपने समय को अपने कंट्रोल में ले आएं। एक बहुत ही ज़रूरी जो एक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मैं देना चाहती हूँ कि घड़ियों को कभी भी बंद होने के ऊपर इमीडिएट जो है सेल चेंज करके चला लें, क्योंकि बंद घड़ियाँ हमारे जीवन के अंदर अवरोध उत्पन्न करती हैं और नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि हमारे कार्य नहीं बनते तो फ्रस्ट्रेशन को कॉज करती हैं। रिस्ट वॉच जो हम पहनते हैं उसका भी ये ध्यान रखिए कि वर्किंग कंडीशन में पड़ी हो, जितनी भी आपकी कलेक्शन है वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। घड़ियाँ ज़्यादातर आपको आपके समय के अनुरूप चलाने में हेल्प करती हैं, इसलिए घर की दिशा, गुण, धर्म जो मैंने आपसे अभी शेयर किए उनके अकॉर्डिंग अगर आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे अपने जीवन के अंदर एक बदलाव, एक सकारात्मक सोच आपके घर के लोगों के अंदर डेवलप हो जाएगी। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई जानकारियाँ लेकर नए वीडियो, नई दिलचस्प रोचक वीडियोस को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।